और कांग्रेस के कद्दावर नेता और खासतौर पर उत्तराखंड की राजनीति में एक अहम रोल निभाने वाले नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हरीश रावत जी। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हरीश रावत जी, न्यूज 18 इंडिया को अपना समय देने के लिए। आपसे बात करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल यही होगा हरीश रावत जी कि उत्तराखंड में कांग्रेस का चेहरा तय होने में इतना वक्त लग रहा है, अब क्या एक बार फिर से आपके नाम पर ही चुनाव लड़ने की तैयारी है? देखिए, चेहरा तो जनता की भावना का होता है। चुनाव में जनता ही निर्णायक होती है और पार्टी के सब लोग मिल करके जनता के पास जाते हैं और जनता किसी एक पर विश्वास करके और पार्टी के साथ अपने को जोड़ती है। जैसे सोनिया जी पर, राहुल जी पर विश्वास करके हमारे साथ जुड़ते हैं, वैसे स्थानीय आधार पर स्थानीय चुनाव पर भी लोग अपना एक आइडियल छांट लेते हैं और जो जनता की भावना होगी उसका वही सर्वोपरि है लोकतंत्र के अंदर। दुल्हन वही जो पिया मन भावे। जी बिल्कुल, दुल्हन वही जो पिया मन भावे। और आप उत्तराखंड में कांग्रेस चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष भी हैं हरीश रावत जी, तो क्या लगता है इस बार कांग्रेस की राह कितनी आसान है? राह, यदि हम राहुल जी की रैली में जिस तरीके से उमड़ घुमड़ करके सारे राज्य के कोने कोने से लोग आए और जो जोश उसमें था, वो सरकारी रैली, मोदी जी की रैली की तरीके से उबाऊ रैली नहीं थी। एक उत्साह, जोश और उमंग से भरपूर रैली थी, जिसमें जब तक राहुल जी का हेलीकॉप्टर उड़ करके वो ओझल नहीं हो गया तब तक लोग जो है नीचे से हाथ हिलाते रहे और आखिर क्षण तक जो है एक ही समान क्षमा बधा रहा। तो उससे साफ लगता है कि उत्तराखंड परिवर्तन की तरफ जा रहा है और उत्तराखंड ने परिवर्तन का मन बना लिया है। लोग 5 साल की डबल इंजन की सरकार की पॉलिटिक्स से अजीज आ गए। उन लोगों ने न केवल मुख्यमंत्री बदल करके हमारा अपमान किया, बल्कि कुंभ घोटाला करके टेस्टिंग का सारे दुनिया के अंदर हमको अपराधी के तौर पर खड़ा कर दिया और एक्नोलेज खुद किया कि हमने विकास नहीं किया, नहीं तो बार बार मुख्यमंत्री क्यों बदलते। जो 4 साल के करीब मुख्यमंत्री रहा उसको 20 बजट सत्र से जो है मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। तो इस तरीके की जो घटनाएं हुई हैं और उसके अलावा जो है बेरोजगारी इस समय चरम पर है उत्तराखंड के अंदर और महंगाई ने हर घर में हमला कर दिया है। भ्रष्टाचार उत्तराखंड में शिष्टाचार बन गया है। आजकल हमारे मुख्यमंत्री को लोग खनन प्रेमी मुख्यमंत्री के नाम से संबोधित करते हैं। ये उनकी पहचान बन गई इतने ही दिन के अंदर जो है। तो जो ये सब स्थितियां हैं, बिल्कुल, ये यानी चीख करके उम्मीद करती है कांग्रेस की उत्तराखंड में अब बदलाव होगा। ठीक है, आप पार्टी आला कमान का बहुत भरोसा आपके ऊपर रहता है हरीश जी, तो ऐसे में बहुत जिम्मेदारियां आपको दी गई हैं। पंजाब की भी जिम्मेदारी आपको दी गई थी। पंजाब में कांग्रेस के इस घमासान को आपने बहुत करीब से देखा और हालात भी बेहतर करने में बहुत बड़ी भूमिका आपने वहां पर निभाई थी, लेकिन वहां हालात अब भी ठीक होते हुए नहीं लग रहे हैं। वहां ठीक होंगे। दो उत्साही व्यक्ति हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी बहुत उत्साही व्यक्ति हैं, आगे लंबा उनका भविष्य है। और दूसरे चरणजीत सिंह चन्नी इस समय जो है एक पहचान के रूप में उभर रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है इस बात की, राहुल जी ने जो है श्री चन्नी का चयन किया और वो पंजाब के लिए इस समय बहुत ही मुफीद मुख्यमंत्री सिद्ध हो रहे हैं। जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, सबका दिल जो कांग्रेस के साथ आम आदमी होता था, उस आम आदमी के दिल को कांग्रेस के साथ पंजाब में जोड़ने का काम कर रहे हैं। आप देखिएगा कांग्रेस पंजाब में जीतेगी। मैं जितना समझ पाया हूं, लोग उस बॉर्डर स्टेट में समझते हैं कि कांग्रेस ही जो है सर्वधर्म समभाव की गारंटी है, शांति की गारंटी है और उसमें चरणजीत सिंह चन्नी के आने से जो है सामाजिक न्याय भी जुड़ गया है और सामाजिक न्याय हार नहीं सकता है जो है। रहा उत्तराखंड में, आपने कहा मुझ पर भरोसे के लिए मैं पार्टी हाईकमान का बहुत बहुत आभारी हूं और मैंने अपना कर्तव्य पिछले 2 महीने से मैं लगातार जिस तरीके से मैंने काम किया है, मैं अपना कर्तव्य पूरा कर चुका हूं। राहुल जी की रैली में जिस तरीके से लोग आए और जिस तरीके का राहुल जी का संबोधन रहा, एक कनेक्ट बना सीधे सीधे उत्तराखंड का और राहुल गांधी जी का, मैं समझता हूं मेरा दायित्व लगभग पूरा हो गया है। जी बिल्कुल, यानी आपको ये भी उम्मीद है कि पंजाब में भी अब कुछ बदलाव जरूर होगा और आपने बहुत सारी जिम्मेदारियां वहां पर निभाई भी हरीश जी। लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी का आपने जिक्र किया, अभी आपको अगर खबर मिली हो तो एक रैली हुई थी जिसमें
कुर्सियों में लोग वहां पर मौजूद ही नहीं थे, उनकी उस रैली में कोई शामिल नहीं हुआ था और वो वैसे ही चले गए थे। लेकिन अगर मैं बात करूं बीजेपी और कैप्टन का जो गठबंधन अब पंजाब में होने वाला है, वो कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन सकता है? देखिए, कैप्टन और बीजेपी का पहले से ही गठबंधन था और कैप्टन साहब जिस स्टाइल से सरकार को चला रहे थे, वो जनता को प्लीज कम कर रहे थे, पंजाब को कम कर रहे थे खुश, और कांग्रेस को भरोसा कम दिला रहे थे। बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, मोदी जी को और अजीत डोभाल जी और हमारे अमित शाह जी को ज्यादा भरोसा दिला रहे थे। और इसीलिए तो इतने पुराने साथी को अनंतोगत्वा उनको पार्टी से जाना पड़ा। और ये उनका निर्णय था, जाने का भी निर्णय, सब चीज जो है किसी का निर्णय नहीं था। पार्टी आखिर तक आदर भाव दिखाना चाहती थी। मगर एक चीज समझ लीजिए, पंजाब की जनता उस व्यक्ति को माफ नहीं करेगी जो बीजेपी के साथ खड़ा होगा। पंजाब ने अपने 500 के करीब बेटे खोए हैं इस किसान आंदोलन में। पंजाब की खेती को बर्बाद करने का जो षड्यंत्र था, किसानी को बर्बाद करने का षड्यंत्र था, उसको लोग माफ नहीं करेंगे। और उस षड्यंत्रकारी के तौर पर उनको भाजपा दिखाई देती है और श्रोमणी अकाली दल दिखाई देता है। इनके साथ जो भी जाएगा उसकी नैया डूबेगी डूबेगी। और कैप्टन साहब ने तो पहले ही दीवार पर साफ लिख रखा है कि मैं भाजपा का हूं और आप भाजपा में के साथ गठबंधन कर लिया है, गलवैया बांध रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने का। जी बिल्कुल हरीश जी, एक बात जरूर है कि हमारे साथ इतने साल रहे कांग्रेस के अंदर, हमारे एक पहचान पुरुष रहे, हमें दुख जरूर है, लेकिन उनके लिए दुख है। आपने हमारे पास तो हमको और अच्छे लोग इस समय कांग्रेस के अंदर जुटे हैं, जोश है उनमें। तो मैं समझता हूं कि भरपाई पूरी तरीके से हो चुकी है पंजाब के अंदर और आगे की राह भी बन गई। ठीक है हरीश रावत जी, पंजाब और उत्तराखंड अब दोनों ही राज्यों में आप देख रहे होंगे आम आदमी पार्टी काफी सक्रिय हो रही है। आम आदमी पार्टी ने पूरा जोर अब लगा दिया है और दोनों ही जगहों पर उसके निशाने पर मुख्य रूप से कांग्रेस ही है। तो इसको कैसे अब मैनेज करेगी कांग्रेस पार्टी दोनों ही राज्यों में? देखिए, केजरीवाल जिस तरीके से पूरी शक्ति लगा रहे हैं और धन लगा रहे हैं, प्रचार तंत्र को एक प्रकार से अपने मुट्ठी में रख करके चल रहे हैं। और कहां से इतनी दौलत आ रही है? ये दिल्ली जैसे राज्य से तो आ नहीं सकती है। तो ये कहीं न कहीं भाजपा की दौलत है, जो ये संदेह लोगों को है कि ये वोट कटुआ और भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही सिद्ध हो रहा है। देखिए, उन्हीं राज्यों में इनका हमला है जिन राज्यों में कांग्रेस और भाजपा का मुकाबला है। उत्तराखंड है, गोवा है, दूसरे ये सब जगह जो है जहां जहां वह है, वहां वोट काटने के लिए श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी पहुंच जा रहे हैं। और लोग इस खेल को समझ रहे हैं, इस समय लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है और संसदीय लोकतंत्र खतरे में है। बाबा साहब अम्बेडकर, नेहरू और गांधी के विचार खतरे में है। इस समय लोग ये इसको निर्णायक शुरुआती जंग मान रहे हैं, क्योंकि इसके बाद अगला सवाल मेरा आपसे ये होगा यूपी के लिए, क्योंकि यूपी देखिए ठीक है, उत्तराखंड की तो हमने बात कर ली, पंजाब की भी हमने बात कर ली, यूपी के लिए कांग्रेस के पास क्या प्लान है? देखिए, वहां हमारे पास जिस दिन से प्रियंका गांधी जी ने कहा कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो उत्तर प्रदेश अपने पुराने कनेक्ट को, जो इंदिरा जी के साथ उनका कनेक्ट था, उससे पहले की पीढ़ी का जवाहरलाल जी के साथ कनेक्ट था, वो अंग्रेजों से लड़े थे। इंदिरा गांधी जो है गरीबी से और राष्ट्र विरोधी ताकतों से लड़ी थी। और आप प्रियंका जी ने कहा मैं लड़की हूं, मैं लड़ सकती हूं। तो एक नई सोच दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। और मुझे और आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि कितना असर होगा ये बात नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन हरीश जी, चुनाव बेहद नजदीक है, लेकिन कांग्रेस ने अब तक किसी के साथ भी गठबंधन नहीं किया है। आगे का क्या प्लान है? अकेले लड़ने की तैयारी है या किसी पार्टी से संपर्क है आपका? देखिए, उत्तर प्रदेश में छोटी छोटी पार्टियां जो है, ऐसी पार्टियां जो है जो एक जिले, दो जिले, एक कम्युनिटी, 2 जिले तक सीमित है, वो सब हमारे साथ आ रहे हैं। वो हमारे कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ा रहे हैं। हमारे पास थोड़ा सा वहां कार्यकर्ताओं का टूटा है, नेतृत्व का टूटा नहीं है, सोच और कार्यक्रम का टूटा नहीं है। थोड़ा जो कार्यकर्ताओं का टूटा हो गया था, उसकी अभी तक पूरी भरपाई जो है, वो ये छोटे छोटे लोग जो अपनी स्थानीय महत्वाकांक्षाओं के लिए कांग्रेस के साथ अपना भविष्य देख रहे हैं, वो जुड़ रहे हैं। और
प्रियंका जी के बाद ऐसे 4 लोगों को तो मैं ही भेज चुका हूं, 4 छोटे छोटे राजनीतिक दलों को, और उन्होंने वादा किया है वो साथ देंगे करके उनका। और मैं समझता हूं प्रियंका जी ने जिस तरीके से कदम बढ़ाया, देखिए एजेंडे पर भी तो लोग देखते हैं ना। और आप 1977 देखिए, कौन जानता था उस समय कुछ लोगों को, लेकिन एक एजेंडा था लोगों के सामने, नहीं इमरजेंसी को हटाना है, इसलिए इमरजेंसी से जो लड़े उनको जिताना है। आज उत्तर प्रदेश के कुशासन को हटाना है, और कुशासन से लड़ते हुए केवल प्रियंका गांधी तो दिखाई दे रही हैं, अखिलेश जी तो अब आ रहे हैं बाहर, और मायावती जी बाहर निकलूं या अंदर ही रहूं अभी तक डिसाइड ही नहीं कर पाई। मैं बड़ा उनका आदर करता हूं अपनी एक बहन के तौर पर जो है, मगर वो पता नहीं किससे डरी हुई हैं, वो तो न बाहर अंदर आ ही नहीं पा रही हैं। तो हरीश रावत जी, यानी कि आपको पूरा भरोसा है जनता पर कि 2022 में वो आपको चुनेगी, लेकिन ये जनता ही बताएगी कि उस जनता को आप पर कितना भरोसा है। लेकिन बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 को अपना ये कीमती वक्त देने के लिए हरीश रावत जी। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन